जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या खतरा टला नहीं है? क्या मुसीबतें बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारे सामने आ रही हैं? क्या हकीकत में ग्रह इतने खराब हो गए हैं कि जिन स्थितियों को हम आराम से जिया करते थे, जिस जीवन को हम आराम से बिताया करते थे, आज वही ग्रह हम लोगों को एक मुसीबत में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर यही प्रश्न उठ रहे हैं। वहीं पर दूसरे हुए व्यक्ति, जय श्री कृष्णा, योग मुद्रा के 3 बैचेस जो हम लोगों ने कंप्लीट करे 3 दिनों के अंदर, लोगों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुए। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने जो मेरे पास में बना करके भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियोस किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग जानते हैं मेरे पास में हर एक बैच के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा मुझे भी लगा। हाँ, बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप योग मुद्रा का स्टार्ट हो गया है। तो बैच 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं मात्र 351 रुपये के अंदर। फीस ज़्यादा नहीं ली जा रही है। हर व्यक्ति अगर अपने लिए 351 रुपये नहीं निकाल सकता तो जीवन में इस कमाई का क्या फ़ायदा, इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर हम खुद अपना इलाज ना कर पाएँ। और ये मुद्राएं ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को प्रदान करी है, तो इसका लाभ उठाइए। जल्दी आइए। बैच की लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं मिलती, तो लिमिटेड सीट्स के अंदर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप लोगों को लक्ष्मी विक्षोभ, जी हाँ, जो धन लक्ष्मी रुक रही है आप लोगों की, किसी ना किसी प्रकार से धन लक्ष्मी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल, जो रुकी हुई, जो आपने अर्जित किया हुआ धन है वो कहीं पर हानियां ना ले, उसके लिए आप लोगों को यंत्र बना करके दिया जा रहा है। होली के ऊपर 50 लोगों के लिए यह यंत्र बनाया जा रहा है केवल। तो जो लोग अपना बुकिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर 3, कुंडली के लिए डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार इतनी सारी खुशहाली, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसका लाभ उठाइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़िए भारतीय ब्लॉगर के साथ। नीचे लिखे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने लिए लक्ष्मी विक्षोभ बनाइए, लक्ष्मी बाउल बनवाइए, कुंडली का लाभ उठाइए, या फिर योग मुद्रा से अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब भ्रम की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर मन के एक कोने में डर उन लोगों को भी महसूस हो रहा है। तो इस समय के अंदर जहां पर ये अवस्था, जिसको हम कहेंगे कि भ्रमित अवस्था चलती हुई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति एक तनावग्रस्त जीवन के अंदर फंसता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो क्या विशेषतः कई कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो एक क्रांतिकारी समय को जन्म दे रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं उन कॉम्बिनेशंस की, और कब वो शुरुआत हुई थी और कब तक रहने वाली है। पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, और यूट्यूब का नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद आप लोगों को मिल पाए। तो एक ऐसा समय जहां पे ग्रहों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया। हमारे सामने मकर राशि के अंदर एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ, उसके बाद वो योग पंचग्रही योग के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे अगर हम चलते रहे तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा दिसंबर का महीना चतुर्ग्रही योग के रूप में बीता। जनवरी का महीना चतुर्ग्रही योग के रूप में और पंचग्रही योग की उत्पत्ति के साथ में बीतता हुआ नजर आया। हमने एक नई शुरुआत को उस कॉम्बिनेशन के साथ में 29 दिसंबर को देखा, जिसके अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले दिखाई दे रहे थे। वैसे ही 2026 के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हुई नजर आई। 2025 की अगर मैं बात करता हूँ रिमाइंड के तौर के ऊपर आप लोगों को, तो हमने गुजरात प्लेन हादसा देखा, लेकिन प्लेन हादसे को हम हफ्ते भर के अंदर भूल भी गए। उसके बाद हमने, उससे पहले हम लोगों ने, आप देखिए पहलगांव के अंदर जो टेररिस्ट अटैक घटित हुआ था, हम लोगों ने कश्मीर का वो टेररिस्ट अटैक भी देखा, तो हम उस अटैक को भी भूल गए। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोगों ने प्रकृति के रूप में होती हुई देखी, उत्तराखंड की तबाही, हिमाचल की तबाही, लेकिन हम उन सभी घटनाओं को भूल करके जीवन को आगे चलाते हुए नजर आए। ये वो कॉम्बिनेशंस थे जिन्होंने समय को इतनी तेजी से निकाल दिया
कि जो घटित हो रहा था वो दिख जरूर रहा था, लेकिन वो छाप हमारे ऊपर नहीं छोड़ पा रहा था। धराली में पूरा का पूरा गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, फिर भी हम उस बात को भूल गए। तो ये जो भूलने वाले कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये याद कराता है तो याद जरूर आ जाती है, लेकिन वो चीज़ें हमारे दिल के ऊपर छाप नहीं छोड़ पाती। लेकिन जो ये ग्रह योग अब बना हुआ है, ये वो ग्रह योग बना हुआ है जहाँ पे मनुष्य अपने जीवन को लेकर के तनावग्रस्त रहता है, अपने परिवार को लेकर के तनावग्रस्त रहता है, वो उस कल के बारे में सोच करके तनावग्रस्त रहता है जिस कल को आज तक ना किसी ने देखा है, ना कोई देख पा रहा है। वो ये भूल जाता है कि अगर मैं वर्तमान को सही कर लूं तो कल मेरा खुद पे खुद नियंत्रित और सही हो जाएगा, और बिना इस चीज को सोचे समझे वो तनावग्रस्त स्थिति के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 13 तारीख को हुआ सूर्य ग्रहण, हम वो 17 तारीख को हुआ सूर्य ग्रहण हम लोगों को ये दिखा रहा था कि जहाँ पे एक के बाद एक राशि परिवर्तन हुए, जहाँ पे कुंभ राशि वायु तत्व की राशि एक घट राशि के अंदर एक्टिवेशन हुआ, एक साथ कॉम्बिनेशन बने 4-4 ग्रहों के, और इसके बाद में अब पंचग्रह योग चंद्रमा के मिलने के कारण से हुआ, और ये योग थोड़े समय के बाद 2 या 3 दिन के बाद में टूट जाएगा। लेकिन उसके बाद में मंगल का राशि परिवर्तन एक बारी फिर से इस योग को आगे बढ़ाएगा और अंगारक की उत्पत्ति को आगे बढ़ाएगा, और ये कॉम्बिनेशन जो हमारे सामने लेकर के आएंगे, ये इतने सारे ग्रहों को राहु के साथ में दूषित करा देगा कि हम लोगों को ये लगेगा कि इस बार का ये मिलन ग्रहों का कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किल घड़ी को लेकर के आ रहा है। शुक्र का राहु के साथ में मिलन बहुत बड़ी लग्जरीस लाइफ को चेंज करने का कारक बना रहा है। बुध का राहु के साथ में मिलन हम लोगों को ये दिखा रहा है कि जगह जगह पर वाणी दोष उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह के ऊपर वाणी के कारण उत्पन्न होने वाले कोलैप्सिस हमारे सामने निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का राहु के साथ में मिलन ग्रहण योग की उत्पत्ति करा गया, और जिस ग्रहण के प्रभाव को, इस दूषित प्रभाव को आप और हम लोग अभी 90 दिनों तक आगे झेलने वाले हैं। अब केतु का चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग बनाना एक आगे चंद्रमा की युति को भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा जो कारक है मानसिकता के, शीतलता के, जो कारक है एक ऐसी चीज के जो हम लोगों को शांत रखती है, हमारे चित्त को शांत रखती है, उसके अंदर जब हलचलें उत्पन्न होगी तो मनुष्य परेशान होता हुआ नजर आएगा। तो ये वो कालखंड है जहाँ पे राहु और केतु बड़े प्रभावी होते हुए नजर आएंगे। ये वो कालखंड है जहाँ पे संचरण करने वाले ये राहु केतु एक नया दृष्टिकोण, एक नई नेगेटिव सोच को उत्पन्न करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान फरवरी का महीना निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2026 का सबसे महत्वपूर्ण महीना फरवरी का महीना कहलाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रह ट्रांजिट करवाने वाला महीना और सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनाने वाला महीना फरवरी का महीना कहलाने वाला है। ये महीना जहाँ पे एक और संतुलन को भी लेकर के आ रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा खलबली भी मचाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही पंचग्रह योग मंगल की उच्च राशि के अंदर कुंभ राशि में जाने से क्रिएट होगा अब आगे, तो मंगल के कारण से राहु के मिलन की वजह से और राहु और सूर्य के मिलन की वजह से एक विस्फोटक योग भी उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर शुक्र और बुध यानी कि कॉम्बिनेशंस के अंदर एक ऐसा पढ़ाव जिसको हम ये सोचे कि गुरु नवम दृष्टि डाल रहे हो इस कॉम्बिनेशन पर, राहु पंचम दृष्टि डाल रहे हो गुरु के ऊपर, केतु की दृष्टि भी कुंभ के ऊपर इन्वॉल्व हो रही हो, और ये दिखाए कि कहीं ना कहीं 8 ग्रह एक ही स्थान को दृष्टिबद्ध कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि ये इन्वॉल्वमेंट आगे जाकर के एक विचित्र खगोलीय घटना का जन्म कराती है। और यही वो खगोलीय घटना होती है जो हमारे अनुसार कभी नहीं होती, हमें इनके अनुसार चलना पड़ता है। और यही वो कॉम्बिनेशंस होती हैं जो आगे बड़े लेवल पर एक बहुत ही विशाल तौर के ऊपर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, और 2026 को यही कॉम्बिनेशन आगे चलाने का काम करेंगे, और यही कॉम्बिनेशन हमारे मन के ऊपर छाप छोड़ेंगे। क्योंकि आगे युद्ध जैसी स्थितियाँ, आगे साइबर क्राइम जैसे वॉर्स, आगे रशिया यूक्रेन का वॉर,
ईरान, अमेरिका और इजराइल का वॉर अब आप लोगों को बातचीत की बजाय बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये वो टाइम पीरियड होगा जहां पे दुनिया जगह जगह के ऊपर विस्फोट देखेगी, जहां पर दुनिया सड़कों के ऊपर उतर करके आंदोलन को क्रिएट करती हुई दिखाई देगी, जहां पे दिक्कतें इतनी प्रबल हो जाएंगी कि सिचुएशंस पब्लिक के अंदर एक अनरेस्ट की बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं बन रही है, और यही वो अनकंफर्टेबल पोजीशन है जो चंद्र ग्रहण के बाद में और भी ज़्यादा प्रभावी होगी। और हम इस पोजीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हुए, फ्लक्चुएशंस को देखते हुए, नुकसान को देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाते दिखाई देंगे। और अचानक से बहुत बड़े लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर ड्रॉप और अचानक से उत्पन्न होने वाले कई विशेष योग हम लोगों को एक बदलाव भी कराते हुए नजर आएंगे। तो इस बदलाव से बचाइए। ये कॉम्बिनेशन बहुत गहरा असर हमारे दिमाग पर, हमारे मन के ऊपर छोड़ने की ताकत रखती हैं। तो ऐसा कुछ मत कीजिए, कोई गलत मत होइए कि जहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों को कहे ना कि भूतकाल झंझोड़ रहा है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करा दे। तो उम्मीद करूंगा मेरी ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, मेरे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।